हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज बीएसटी की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जिनको हम फीचर्स भी बोलते थे, और हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मैनेजमेंट की। आज हम पढ़ेंगे इनकी इम्पोर्टेंस। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि मैनेजमेंट जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो बस इसी से रिलेटेड हमारा पहला इंपॉर्टेंस बन जाता है क्या, कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए नहीं है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबका एक गोल है। उसको हम मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है कि इंडिविजुअल गोल्स को पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ इंटीग्रेट करता है। और जितना अच्छा इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा उतना ही अच्छा वो इंटीग्रेट कर पाएगा और उस गोल को हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे। आपको ध्यान हो, मैंने एफिशिएंसी और इफेक्टिवली में क्या बताया था। एफिशिएंसी यानी कि प्रॉपर एक लिमिटेड कॉस्ट में, और इफेक्टिवली एक बहुत ही अच्छे टाइम पीरियड में और बहुत ही अच्छे मैनर वे में हम उसको अचीव कर पाएंगे, जो भी हमारा ग्रुप गोल है। तो इसीलिए मैनेजमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है। इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में डाला गया है कि ये एक ग्रुप गोल को अचीव करता है, ग्रुप गोल को हेल्प करता है अचीव करने में। तो बेसिकली हम इसमें यही पढ़ते हैं कि मैनेजर और एम्प्लॉयर मिलके कैसे अपने ग्रुप गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं स्कूल लेवल का, कि हम जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर का और जो मैनेजर है उनका क्या गोल है कि बच्चों को एक इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है कि वो उनको सब चीज समझ में आए और आगे चल के वो अपना फ्यूचर देख पाए। ठीक है, तो एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, ये एक स्कूल का गोल होता है। एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, ये भी एक स्कूल का गोल होता है। तो उसको कौन मिलके कर पा रहे हैं, जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, ये सब मिलके एक साथ करते हैं। समझ में आए, इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीज इन एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी क्या, मैंने आपको बताया ना, एफिशिएंसी कैसे हम मानेंगे। सी मैंने क्या बताया था, कॉस्ट। यानी कि मैनेजर का काम क्या है, अपने गोल को इस तरीके से अचीव करो कि कॉस्ट भी कम आए और रिजल्ट भी इफेक्टिव आए। यही तो मेन और प्राइमरी फंक्शन या प्राइमरी रोल होता है। आप खुद सोचिए, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमें हमारा गोल, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव इस तरीके से कंप्लीट करना है कि हम उसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर पाए और हमारा जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा और बेटर वे में आए। ठीक है, तो एक अच्छा मैनेजमेंट, एक बेहतरीन इफेक्टिव मैनेजमेंट यही कर पाएगा। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो चीजें मैनर्ड नहीं होंगी, डिस्टर्ब्ड होंगी, तो वो कॉस्ट भी कहीं ना कहीं सफर करेगी। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब डायनेमिक का मतलब क्या, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है चेंज होने में। डायनेमिकली मतलब डायनेमिक ये एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का कि वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब अगर मान के चलिए कि मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं हो, रिजिड हो, चेंज ना हो अकॉर्डिंग टू टाइम, तो गोल नहीं अचीव हो पाएगा, ये कॉस्ट ज्यादा आ सकती है, ये बहुत सारी चीजें आ सकती है। इसीलिए मैनेजमेंट एक ऐसा है जो चेंज हो जाता है। जो लोग हैं, जहां जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वो भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं, वो भी अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं जैसा एनवायरनमेंट कह रहा है। जैसे आजकल एनवायरनमेंट कुछ और है स्कूल्स में, पहले कुछ और हुआ करता था, बाद में आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में कुछ और होगा, तो चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ क्या है, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया कि एक मैनेजर का रोल क्या है कि वो अपने एम्प्लॉयर्स को हैप्पी रखे, है ना, उनकी लाइक्स को, उनकी डिसलाइक्स को ध्यान दे, उनको रिस्पेक्ट करे, है ना। तो यही एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आप सोचिए कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स हैप्पी नहीं होंगे तो वो क्या अच्छे से वर्क कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। देखिए ये टीम स्पिरिट को डिफाइन करता है कि जितना अच्छा मैनेजमेंट, यानी कि जितना अच्छा टीम स्पिरिट, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, उतना ही इफेक्टिव वे आएगा निकल के रिजल्ट जो होगा। तो अब इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा, उनकी सैलरी अच्छी होना,
है ना, उनको बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, अगर मैं और किसी और बात करूं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, अच्छे मतलब सिंपल या लिमिटेड कॉस्ट में प्रोवाइड कराना। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं कि हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। क्योंकि भाई एक एम्प्लॉयर जब वहां पे वर्क कर रहा है तो वो अपना खुद का भी तो एक ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा है। उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं मेरे फैमिली को, मैं मेरे अपने बैकग्राउंड को, एक फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव मिलके प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव बना, ये मैं समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, फिफ्थ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब इसमें सोसाइटी का भी डेवलपमेंट है। भाई देखिए, जब हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे तभी तो हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी कौन है, हम ही लोग हैं। हम ही लोग एक सोसाइटी को डेवलप करते हैं। जब हम ही हमारे ही पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होंगे तो हम आगे सोसाइटी को भी कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो अच्छा एनवायरनमेंट देना, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। अच्छा मैनेजमेंट तो अच्छा डेवलपमेंट। समझ में आया? तो ये 5 इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों बहुत जरूरी है। क्योंकि ये ग्रुप गोल अचीविंग एक्टिविटी है, ये एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, ये क्रिएट करता है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, अचीव करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को, हेल्प करता है, और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के भी हेल्प करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए हमारे इंपॉर्टेंस। अब हमारे पास एक टॉपिक आता है नेचर, कि मैनेजमेंट का क्या नेचर है। तो हमारी बुक में मैनेजमेंट को 3 नेचर में डिवाइड किया गया है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज अ प्रोफेशन। हम तीनों एस्पेक्ट से पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस क्या है, साइंस क्यों बोला गया, आर्ट है तो आर्ट किस तरीके से है, प्रोफेशन है तो प्रोफेशन क्यों बोला गया। हम इस तीनों के एस्पेक्ट्स 1 बाय 1 पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे कि हाँ मैनेजमेंट एक्चुअली में साइंस कैटेगरी में आता है कि नहीं, आर्ट कैटेगरी में हम जब बोला गया है तो ये फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो एक एक करके तीनों को 1 बाय 1 इसको अच्छे से पढ़ें। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों पढ़ते हैं और एज अ आर्ट क्यों पढ़ते हैं। देखिए, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि साइंस क्या बेस्ड है। साइंस एक लॉस पे, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जो चीज यूनिवर्सल एप्लीकेबल है उस पे बेस्ड है। जैसे अगर मैं बात करूं कि वाटर है, अब अगर वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है तो वो हर जगह H2O है ना, यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, फिक्स्ड है कि हाँ भाई वाटर का फॉर्मूला H2O है तो H2O ही रहेगा, सारे के सारे H2O ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में वाटर को कुछ और बोला जा रहा हो, चाइना में कुछ और बोला जा रहा हो, पाकिस्तान में कुछ और बोला जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। साइंस में कितने सारे प्रिंसिपल्स हैं, कितने सारे लॉज हैं, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है तो वो फिक्स्ड है ना, कि कोई चीज नीचे क्यों गिरी, फिर गिरी, उसको गिरा के देगा, हाँ बार बार नीचे गिर रही है तो उस पर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इसीलिए साइंस को हम एज ए एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कि हाँ भाई चीजें एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है, उनको ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट कर करके कि ये ऐसा क्यों हुआ। समझ में आया? तो अब यही हमें मैनेजमेंट में पढ़ना है कि मैनेजमेंट में ऐसा क्या है जो इसको साइंस की तरह बोला जा रहा है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ, ये मैं मान रही हूँ, नॉलेज, भाई नॉलेज बहुत जरूरी है साइंस के लॉस को पढ़ने के लिए, उसके रूल्स को पढ़ने के लिए नॉलेज जरूरी है। सेम एज इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, साइंस मैनेजमेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगी तो हम कैसे एक इफेक्टिव मैनेजमेंट या इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे, एम्प्लॉयर्स के बीच में, कलीग्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट कर पाएंगे अच्छा सा। तो एक मैनेजमेंट के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये हम मान सकते हैं कि हाँ ये जो कंडीशन है ये फुलफिल कर रहा है, यानी कि मैनेजमेंट में एक सिस्टमैटिक बॉडी है जिसकी नॉलेज है। सेकेंड है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये साइंस में ठीक है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड है किस पे, ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंटेशन पे। अब हम इसको मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं, क्या ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है? देखिए, पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज हो जाती हैं। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हाँ अभी इस टाइम पे ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है, अब हमने फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पता है वो पर्सन सेम बिहेव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि
पर्सन का नेचर होता है चेंज होना, वो अपने आप को इवॉल्व करता है टाइम टू टाइम, तो वो फिक्स्ड तो नहीं रह सकता। तो ये हम पार्शियली मान सकते हैं कि हम इसको 50-50 कह सकते हैं कि हाँ, कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो लिटिल बेस्ड, मतलब लिटिल 50% या 50-50 पार्शियली बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंटेशन पे। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट एक पर्सनलाइज्ड एक्टिविटी है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, बट क्योंकि साइंस में तो ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको हम पार्शियली मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वाटर का केमिकल फॉर्मूला कि हाइड्रोजन मतलब H2O वाटर को कहते हैं, ये हर जगह माना जाता है और है भी। पर क्या मैनेजमेंट हर जगह एक सा है? नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह एक सा नहीं है। मैनेजमेंट अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, डायनेमिक इसीलिए पढ़ते हैं हम इसको। तो ये अब जरूरी नहीं है कि इंडिया में बिजनेस करना या एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अलग है, वही सेम चाइना में हो, वही सेम पाकिस्तान में हो, या किसी और कंट्री में हो, यूएसए में हो। ये जरूरी तो नहीं है ना, हर जगह का लोकेशन वाइज, कंट्री वाइज मैनेजमेंट चेंज होता है, क्योंकि वहां पे पर्सनलाइज्ड चीजें आ गई, लोगों का पर्सनल एस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूड है। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉन करेंगे कि मैनेजमेंट जो है पार्शियली फॉलो करता है एज अ साइंस। तो इसमें लिखा है सेड दैट इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। इसको हम इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट, हम तो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं ना, सोसाइटी से मतलब सराउंडिंग्स को देखते हुए हम मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इसमें पर्सन के एस्पेक्ट्स को भी कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको हमने सोशल साइंस या इनएग्जैक्ट साइंस माना है, प्रॉपर एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं हो रहा और ये वाला पार्शियली हो रहा है, ये वाला पूरा हो रहा है कि हाँ नॉलेज तो रखता है, एक प्रॉपर नॉलेज होती है मैनेजमेंट के लिए, बट क्या वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है? नहीं। और क्या वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है? हाँ है, बट वो चेंजेबल है, वो फिक्स्ड नहीं है। तो इसलिए इसको हम इनएग्जैक्ट साइंस के नाम से कह सकते हैं या सोशल साइंस के नाम से कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया मैनेजमेंट एक एज अ साइंस अगर हमने पढ़ा है तो क्या क्या है। अब अगर हम मैनेजमेंट को आर्ट के तरीके से पढ़े तो क्या है। अब देखो, आर्ट, एक आर्टिस्ट क्या है? उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल्स हैं, वो अपने स्किल्स और नॉलेज का यूज करके अपनी क्रिएटिविटी क्रिएट करता है। अब देखिए, नॉलेज सबके पास है। मैं अगर मेरा एग्जांपल दूं, मैं कोई 1% तो नहीं हूं जो मैं बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। मेरे जैसे काफी सारे टीचर्स हैं, सबके पास नॉलेज है, पर पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग है। देखो, नॉलेज सबके पास है, पर स्किल, उसको पढ़ाने का तरीका, उसको डिलीवर करना नॉलेज को, वो सबका अलग अलग है। सब अपने अपने तरीके से कराते हैं, सबकी अपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस है। तो एक आर्ट में मैनेजमेंट को हम कैसे पढ़ेंगे, अब मैं ये बताती हूँ। मैंने आपको एक आर्ट का बता दिया कि आर्ट का मीनिंग ये है। अब मैनेजमेंट में क्या है ये हम पढ़ते हैं। देखिए, तो पहला क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हाँ भाई, अगर हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज, अगर हम किसी सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हैं, एक डांसर है तो डांसर भी पहले उसकी नॉलेज लेके बैठा है कि कैसे मूवमेंट करने हैं, कैसे स्टेप्स करने हैं। एक सिंगर है तो उसके पास वो सुर जो होते हैं उनका नॉलेज है। ठीक है, अगर मैं टीचर की बात करूं तो हमारे पास नॉलेज है सब्जेक्टिव, तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो ये एस्पेक्ट तो ठीक है कि हाँ एग्जिस्टेंस जो है नॉलेज की है। ठीक है, सेकंड क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये भी है कि भाई सबके पास नॉलेज है, पर उसका सबका तरीका अलग अलग है, पर्सनलाइज्ड है। हर किसी का तरीका अलग अलग है अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन करने का, अपनी नॉलेज को डिलीवर करने का। समझ, इसी को बोलते हैं स्किल, कि हमने कितनी स्किल, अपने क्रिएटिविटी को कितना क्रिएटिव बनाया और हमने लोगों तक पहुंचाया, इसी को पर्सनलाइज्ड स्किल्स में डाला गया है, या एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। थर्ड क्या, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब देखिए, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, कि जितना हम एक्सपीरियंस लेंगे, उतनी क्रिएटिविटी अच्छी आएगी। समझ में आया? अब जैसे मैं मेरी ही बात करूं, मैंने जब स्टार्ट किया था पढ़ाना, तब में और अब में काफी अंतर है। तो मेरी क्रिएटिविटी क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस। मैं जितना प्रैक्टिस करूंगी, मैं उतना ज्यादा अच्छा बनूंगी। आपने वो थॉट भी सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट।
तो जितना प्रैक्टिस हम करते हैं हमारा उतना ही परफेक्शन आता चला जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट हमारे फुलफिल हो रहे हैं, यानी कि एक मैनेजमेंट को हम आर्ट की तरह पढ़ सकते हैं। तो अब इसमें कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स, यानी कि मैनेजमेंट को हम आर्ट में पढ़ सकते हैं क्योंकि एक स्किल है, पर्सनलाइज्ड है, और मैनेजमेंट भी हमारा यही सिखाता है कि नॉलेज भी होनी चाहिए, पर्सनलाइज्ड स्किल्स भी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, यही तो मैनेजमेंट है। समझ में आया? तो मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या है, तो हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस की तरीके से पढ़ते हैं, और मैनेजमेंट एक आर्ट है। हाँ, ये एक आर्ट है और हम इसे एक आर्ट की तरह पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक और बचता है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह पढ़ते हैं क्या, मैनेजमेंट ऐसा प्रोफेशन। तो चलिए अब हम वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम कि हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या कहता है। हमने साइंस पढ़ लिया, हमने आर्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट एक एज अ प्रोफेशन कैसे वर्क करता है। तो देखिए प्रोफेशन कौन है, प्रोफेशन में क्या आता है कि एक ऐसा एक ऐसे लोग जो एक स्पेसिफाइड नॉलेज लेके साथ आ रहे हैं, एक प्रॉपर ट्रेनिंग उन्होंने की है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, तो उन्होंने प्रॉपर एक एग्जाम क्वालिफाई किया है, प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, तब जाके वो डॉक्टर बने हैं, तो वो प्रोफेशन की कैटेगरी में आ गए। एडवोकेट हो गए आपके, ये सब कौन है, प्रोफेशनल्स हैं। सीए हैं आपके, चार्टेड अकाउंटेंट, तो ये इन्होंने प्रॉपर एग्जाम क्लियर करके, एग्जाम करके तब इन्होंने डिग्री मिली, तब ये अपना एक प्रोफेशन के उसमें आए हैं, तो ये प्रोफेशन हो गया। तो क्या हमारे मैनेजमेंट में, यानी कि हम जो मैनेजमेंट की तरह पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट में ये इसके एस्पेक्ट फुलफिल होते हैं या नहीं। तो देखिए फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ नॉलेज तो है। देखिए नॉलेज हमने साइंस में भी पढ़ा था, आर्ट में भी पढ़ा था, हमारे प्रोफेशन में भी है कि हाँ मैनेजमेंट जो है एक उसको नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर एक वेल डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एस्पेक्ट हम मान सकते हैं कि हाँ ये इंक्लूड है। सेकंड क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे प्रोफेशन में है, प्रोफेशन में हमें अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे उसके एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, तो एक एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। मैं ऐसे ही नहीं कि कल मैंने अपना क्लिनिक ओपन कर लिया और मैं डॉक्टर बन गई, ऐसा तो नहीं है ना। मुझे उसके प्रॉपर एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे डिग्री मिलेगी। मुझे मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, तब जाके मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर कहलाऊंगी। तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, तो अगर ऐसा नहीं है कि मैंने अपना ऑफिस खोला, मैंने सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, नहीं, मुझे उसके एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, आईसीआई से रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को, तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। बट क्या मैनेजमेंट में ऐसी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है? नहीं। क्या मैनेजर को कोई ऐसा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है तब वो मैनेजर कहलाएगा, तब वो मैनेजमेंट की प्रोसेसिंग में आ पाएगा? तो ऐसा तो नहीं है। तो यानी कि ये जो एस्पेक्ट है ये हमारा फुलफिल नहीं करता कि हाँ भाई हमारे मैनेजमेंट में, यानी कि मैनेजर को कोई ऐसा एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना पड़ता जिससे वो मैनेजरियल सिचुएशंस या डिसीजन ले सके। थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब देखिए एसोसिएशंस क्या है, एक ऐसे ग्रुप जो हमें रजिस्टर कराते हैं, यानी कि जो हमें डिग्री प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर, अब डॉक्टर की डिग्री या डॉक्टर में जब हम रजिस्टर कर रहे हैं तो हमें कौन कर रहा है, तो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगर सीए है, हम चार्टेड अकाउंटेंट, तो हमें आईसीआई से रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को। समझ में आए? अगर हम लॉयर है तो हमें बार काउंसिल से रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को। तो ये एसोसिएशंस हैं जिसको बता रहे हैं कि हाँ ये यहाँ से डिग्री ली है उन्होंने, ये एक प्रोफेशन है। पर क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? क्या मैनेजर का कोई एसोसिएशन है? हाँ है, AIMA जो न्यू दिल्ली में है। बट जरूरी नहीं है कि कोई एक मैनेजर अगर मैनेजरियल सिचुएशन में है तो उसका मेंबर भी हो, ये जरूरी नहीं है। अभी तक ये जरूरी नहीं है। अगर आप मेंबर हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप मेंबर नहीं है तब भी आप मैनेजरियल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये एस्पेक्ट भी फुलफिल नहीं हो रहा हमारे मैनेजमेंट में। प्रोफेशन में तो ये है, बट हमारे मैनेजमेंट में ये एस्पेक्ट फुलफिल नहीं हो रहा। फोर्थ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स क्या है, देखो बच्चों एथिक्स होते हैं कि एक जो प्रोफेशनल बंदा है वो अपने आप को एज अ प्रोफेशन कैसे शो करेगा, तो उसकी एक डिग्निटी होती है, एक उसके एथिक्स होते हैं। उसको एसोसिएशन के थ्रू उसको गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना है, आपके ये एथिक्स हैं, आपको उनको भूलना नहीं है। पर क्या मैनेजमेंट में है ऐसे? नहीं है।
हमारे मैनेजमेंट में मैनेजर जो है उसका रोल क्या है, उनका रोल बहुत ही बिहेवियरल है। उनको अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, क्योंकि उनका गोल क्या है, उनका गोल है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। तो ये इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है एथिक्स वाला, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। भाई उनका तो बिहेवियर ही उनका तो मैनेज जो बिहेवियर है वही मायने रखता है ना, उनका कोई एक पर्टिकुलर एथिक नहीं है, कोई पर्टिकुलर डिग्निटी नहीं है। तो ये इसीलिए ये भी इस एस्पेक्ट को फॉलो नहीं करता कि मैनेजमेंट को हम एज अ प्रोफेशन पढ़ सकते हैं। लास्ट क्या है, सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में क्या है, अब प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन जो है अपने क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, है ना। उनका जो भी, जैसे सीए है तो सीए अपने क्लाइंट को सर्व कर रहा है अपनी सर्विस प्रोवाइड करके। बट क्या मैनेजर ऐसा कर रहा है, मैनेजमेंट में ऐसा है नहीं है। मैनेजरियल डिसीजंस या मैनेजरियल प्रोसीजर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अपने क्लाइंट को सर्व करे, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो ये एस्पेक्ट भी हमारा फुलफिल नहीं कर रहा। ये मान सकते हैं हम कि हाँ परफेक्ट नॉलेज होती है भी, बट ये चारों चीजें कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कि कोई मैनेजर को एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, या कोई प्रॉपर एसोसिएशन है एआईए में, बट अभी राइट नाउ जरूरी नहीं है कि उसका मेंबर हो कोई मैनेजर, है ना। कोई ऐसा डिग्निटी या कोई ऐसा एथिकल कोड नहीं है जो मैनेजर को फॉलो करना पड़े, या कोई ऐसा सर्विस मोटिव नहीं है कि वो अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहा हो। ये मैनेजर का मेन काम है अपने गोल को अचीव करना और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, ग्रो करना और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बस दैट्स इट। तो यानी कि हम कह सकते हैं कंक्लूजन हमारा क्या है कि कंपेयरिंग द सारे फीचर्स को हमने कंपेयर किया प्रोफेशन को मैनेजमेंट के साथ, तो हमने क्या माना, वी कैन कंक्लूड दैट कि अभी प्रेजेंटली ऑल द फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, कि अभी राइट नाउ सारे के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में कंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं, बट वेरी सून हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए, बट अभी नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा कि मैनेजमेंट एज अ साइंस भी नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट एज अ आर्ट बिल्कुल है, पूरी तरह फुलफिल हो रहे हैं उसके सारे फीचर्स, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इसके भी सारे फीचर्स पूरे फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही। आई होप कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज अ प्रोफेशन, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी बुक से रीडिंग लगाइए इसकी, जितना मैंने पढ़ाया है। आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैम आपकी वीडियो कैसी है, अच्छी है या नहीं। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।